क्या आपको या आपके बच्चे को कान का दर्द रहता है? कभी पानी चला गया हो कान में, या कभी सर्दी के बाद या बिना किसी वजह के ये दर्द होता हो? आज मैं आपको बताऊंगा कान के दर्द की असली वजहें और उनका मुकम्मल इलाज, सिंपल और सादा जुबान में। सबसे पहले बात करते हैं कि कान के दर्द की वजह क्या होती है। कान का दर्द अक्सर सिर्फ एक सिंपल प्रॉब्लम नहीं होता, बल्कि ये कई अलग अलग रीजंस की वजह से होता है। हम रीजंस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओटाइटिस मीडिया। इसमें कान के अंदर वाले हिस्से में इंफेक्शन होता है। ये बच्चों में सबसे कॉमन कॉज होता है। जब बच्चों को सर्दी लगती है तो उसके बाद उनके कान के अंदर इंफेक्शन हो सकता है। इसको हम ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। अक्सर 5 साल से छोटे बच्चों को होती है। दर्द के साथ बुखार भी हो सकता है। ज्यादातर केसेस में 48 घंटों के अंदर बेहतरी आ जाती है। बस पेन किलर्स देने से दर्द कम हो जाता है। लेकिन अगर बच्चे ज्यादा छोटे हों, यानी 2 साल से कम अगर उनकी उम्र हो, या 48 घंटों तक बेहतरी ना आए, तो एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं ओटाइटिस एक्सटर्ना की, यानी कि कान के बाहर वाले हिस्से का इन्फेक्शन। ये इन्फेक्शन कान के बाहर वाले पार्ट में होती है जहाँ तक पानी या मॉइस्चर पहुँचता है। ये प्रॉब्लम मोस्टली उन लोगों को होती है जो स्विमिंग करते हैं या जिन्हें एक्जिमा जैसी कंडीशंस होती हैं। इसमें कान में दर्द, जलन, खुजली और कभी कभी पीप या डिस्चार्ज होता है। इसके लिए एयर ड्रॉप्स या एयर स्प्रे यूज किया जाता है। तीसरी कंडीशन में हम बात करेंगे एयर वैक्स की, यानी कान में मैल का जमना। कान में वैक्स जमने से दर्द भी हो सकता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कॉटन बड से सफाई करना। इससे वैक्स बाहर निकलता नहीं है, बल्कि और अंदर चला जाता है। इसकी जगह ऑलिव ऑयल ड्रॉप्स या सोडियम बाइकार्बोनेट ड्रॉप यूज करके वैक्स साफ हो जाएगा, तो फिर इसको हम निकाल सकते हैं। अगर ना भी निकले तो फिर हम ENT स्पेशलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे फॉरेन बॉडी, यानी कान में कोई चीज चले जाना। छोटे बच्चों के कान में अक्सर टॉय का छोटा टुकड़ा या कोई छोटी चीज उनकी शरारतों की वजह से फंस जाती है कान में। तो याद रखें, घर पे खुद निकालने की आपने इसको बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, क्योंकि वो और अंदर चला जाएगा। सीधा आपने इमरजेंसी डिपार्टमेंट जाएं, जहां एक्सपर्ट उससे फोर्सेप्स या पानी के प्रेशर से निकालते हैं। नंबर 5 पे हम बात करते हैं बर्स्ट एयर ड्रम, यानी कान के पर्दे का फट जाना। अगर एयर ड्रम फट जाए तो अचानक तेज दर्द होता है और कभी कभी खून भी निकलने लगता है। इसकी मुख्तलिफ वजहें हो सकती हैं, जैसे आपको कभी हेड इंजरी हो गई हो, कॉटन बड से कान साफ करना। लोग बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाते हैं क्योंकि इचिंग हो रही होती है, तो वो इसको डैमेज कर पड़ते हैं। बहुत तेज़ आवाज़ या साउंड ब्लास्ट हो, इस वजह से भी ये हो सकता है। नंबर 6 पे हम बात करते हैं एयर प्रेशर चेंजेस की। जब हम प्लेन में ट्रैवल करते हैं तो प्रेशर चेंज होने के बाद कान बंद या दर्द कर सकते हैं। इस वक्त च्युइंग गम खाना या जमाई लेना प्रेशर कम करता है और पेन को रिड्यूस कर सकता है। नंबर 7 पे हम बात करेंगे रेफर्ड पेन, यानी दर्द की असल जगह कहीं और होती है, लेकिन आपको फील ये हो रहा होता है कि मुझे कान में दर्द हो रहा है। कभी कभी कान का दर्द असल में कान से नहीं, बल्कि गले या दांत के इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन आपको फील ये हो रहा है कि ये एयर का पेन है। कान के दर्द का इलाज के बारे में अब बात कर लेते हैं। अगर दर्द हल्का हो तो सिंपल पेन किलर्स फार्मासिस्ट से मिल जाती हैं। कान के ऊपर गर्म या ठंडा कपड़ा लगाकर भी रिलीफ मिल जाता है। कॉटन बड आप यूज ना करें और पानी कान में ना जाने दें। जब भी आप शावर वगैरह लेते हैं या स्विमिंग वगैरह, तो कोशिश करें कि कान में पानी ना जाए। अगर इन्फेक्शन हो तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स या ड्रॉप्स लिख कर देगा। अगर वैक्स हो तो आप प्रोफेशनली उसको क्लीन करवा लें। कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें आपको फौरन डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए? अगर कान से पानी या खून निकल रहा हो, कान के आसपास सूजन हो, बुखार हो, आपको कपकपी, वॉमिटिंग हो रही हो, बेहोशी या स्किन रैशेज हो रहे हो, सुनाई कम दे रहा हो, 2 साल से कम बच्चे को दर्द हो जो बोल नहीं सकता या अपने दर्द का इजहार रोने के अलावा तो नहीं कर सकता, ये 48 घंटे बाद भी दर्द ठीक ना हो, इस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर को फौरन विजिट कर लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कान के दर्द के असल रीजंस और उनके बेस्ट इलाज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी प्रो हेल्थ फार्मासिस्ट फैमिली का हिस्सा बन जाएं, ताकि आपको मज़ीद हेल्थ इश्यूज़ पर वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।